हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस कैंपस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जीडी के नेक्स्ट टॉपिक 2 पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक 1 हम लोग पढ़ लिए थे। हम लोग प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 1 से क्वेश्चन बना रहे हैं। दोस्तों, क्वेश्चन 5 तक हम लोग पढ़ लिए थे। प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 से हम लोग सेट मार रहे हैं। आपके पास बुक होगा तो वहां से क्वेश्चन देख लीजिएगा। ऐसे हम क्वेश्चन लिख भी देते हैं, लेकिन क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा क्या होता है, टाइम लगता है। देखिए, पहला क्वेश्चन करा आपको कि हरि ने दो वस्तु ए और बी कुल मिलाकर 1250 रुपया में खरीदा। हरिया के दो गो व्यक्ति है, ए और बी है, दो गो व्यक्ति है। समझो कहा कि ए और बी दो गो व्यक्ति है जो कोई वस्तु के ना 1250 रुपया में खरीदा। यानी कि कोई जींस होते है जगह 1250 रुपया में खरीदा। उसने ए को 20% के हानि पर बेचा। अब कहा ए का क्रय मूल्य कितना है। देखिए, ए का क्रय मूल्य कितना है। अब ए के क्रय मूल्य तो पता न होते, तो ए का क्रय मूल्य मान लो। ए का क्रय मूल्य को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं सीपी। यानी कि ए का क्रय मूल्य को हम लोग बोलते हैं सीपी। यानी कि ए का क्रय मूल्य बराबर हम 100 रुपया मान ले। तब बी का क्रय मूल्य कितना मान सकते हैं। बी का क्रय मूल्य बराबर मान सकते हैं 1250 माइनस कितना 100 रुपया। ए का क्रय मूल्य बराबर कितना मान ले 100 रुपया मान ले। बी का क्रय मूल्य बराबर कितना मान ले 1250 माइनस 100 रुपया। अब क्वेश्चन करो कि उसने ए को 20% हानि पर, यानी कि सीपी दे ले, यानी कि देखो क्रय मूल्य दे ले, सीपी बराबर कितना दे ले 100 रुपया, हानि बराबर कितना दे ले 20%। यानी कि अब यहाँ से ना एसपी निकालने के, तब विक्रय मूल्य जब भी निकाले के होता है ना, तो लाभ चाहे हानि रहती ना, हम हमेशा ऊपर रखो। विक्रय मूल्य जब भी निकाले के होता तो लाभ चाहे हानि हम हमेशा कहाँ रखो, ऊपर रखो, यानी कि अंश में रखो। तो एक देखो, x गुने 20% के हानि हो, यानी कि 80 बटा में कितना 100, एक फ्रैक्शन का होता कितना 4 बटा में 5। 20% के हानि हुई और b को 15% के लाभ हुए। b के क्रय मूल्य कितना होले 1250 रुपया होले, और 1250 रुपया पर 15% के कथी होले लाभ होले। 115 बटा में कितना 100। बस यहाँ तक कोई दिक्कत ना हो। क्रय मूल्य हो गए और लाभ होले 15%, यानी कि ज्यादा में बेचला कोई, हानि होले तक ज्यादा रुपया में खरीद कर आ कम रुपया में बेचला कोई, लाभ होले तो कम रुपया में खरीद कर ज्यादा रुपया में बेचला कोई। ई क्लियर हो गया। ए के विक्रय मूल्य के दुगुना से, विक्रय मूल्य के दुगुना से, यानी कि ई ए हो गले और ये कथी हो गले बी हो गले। ए के विक्रय मूल्य के दुगुना से 75 रुपया कम था, यानी कि 75 रुपया कम था। एहो विक्रय मूल्य हो गले, एहो विक्रय मूल्य हो गले, दोनों विक्रय मूल्य तो दोनों विक्रय मूल्य हम कथी कर दे बराबर कर दे। अब काट कूट के काम करे के है, तो एकरा से काट गुना कर दो, तो 80 80 कितना 160, यानी कि 160 x बटा में कितना 100 माइनस कितना 75 बराबर में कितना 1250। एकरा काट दो तो 23 से आई कर लेते कितना 20, यानी कि बराबर में कितना 1250 माइनस x गुने कितना 23 बटा में कितना 20। एकरा नीचे एकरा ऊपर लिख देला, एक लाइन और बढ़ा देता हूँ। अब देखो ई ना प्लस में ई एक जाति में है, तो एकरा इधर ले आओ, तो हम लिख सकली कि ना लिख सकली 160 x अब बटा में कितना 100 अब बराबर में कितना 1250 माइनस में इधर के चिन्ह बराबर होते, इधर के चिन्ह बदल जाते, तब 1250 माइनस 1 गुने कितना 23 बटा में 20 अब बराबर में कितना 75। ई माइनस में उधर देता प्लस में रहते। अब एक कैलकुलेशन कर देला, अब ऊपर था कैलकुलेशन कर देला, तो हम लिख सकली कि ना 160 x बटा में 100 माइनस कितना होते बोलो, माइनस इधर है तो माइनस 1250 और माइनस x गुने 23 बटा में कितना 20 और बराबर में कितना 75। अब एक एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो तो एलसीएम कितना होते 100 होते। अब एक एलसीएम ले तो एलसीएम कितना होते 100 होते, यानी कि 160 एक एलसीएम ले तो कितना होते 100 5 मरतबे पढ़े होते। एक एलसीएम ले तो कितना 5। पहले ओकरा से पहले एकरा ना काट, एकरा काटबे ना करो, एकरा बाद में काटियो। 115 के 115 बटा में कितना 100, 115 बटा में 100 कला की आसानी होता है एलसीएम ले में 100। 115 बटा में कितना
115/100 रहेगा। एकरा ना यहाँ पे रहेगा 100 कटबे न कर कि अब एलसीएम 100, अब 115 में कितना 125 से गुना कर दो। अब 115 में कितना से गुना कर दो 125 से गुना कर दो। तो देखो 125 यानी कि 1200, 125 में 115 से गुना कर दो तब 25 पचे कितना 625 यानी कि कितना होता है यहाँ पे 625 फिर 125 और फिर 125 5 7 6 2 8 5 13 3 1 कितना 4 और एक कितना 14,375 पर देखो गुना कैसे करें 125 रही 5 से तो 125 में 5 से गुना करते कितना 625 फिर 125 में 1 से 125 फिर 125 में 1 से 5 5 2 7 6 2 8 5 13 3 1 कितना 4 और 1 1 14,000 कितना 325 यानी कि कितना हो गए 1,43,750। अब माइनस में कितना 100 देखो माइनस में माइनस से गुना होते एक चीज करते थे प्लस और माइनस में कितना 115 बराबर में कितना 75। अब एक उधर ले जाबू तो हम लिख सकली कि ना लिख सकली 160 x और माइनस माइनस प्लस माइनस ई माइनस होता सॉरी ई माइनस होता ई प्लस होता और माइनस कितना 14,375 और प्लस 115 x बराबर में कितना 7500। एकरा इधर लाबू तो एकरा जोड़बहू तो कितना होते 14,7500 एकरा इधर लाबू तो 100 इसको 115 x जोड़ दो तब 5 6 कितना 7 यानी कि 275 x बराबर उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा तो उधर जाएगा तो जुटेगा तो 14,375 अब 7500 तो 7500 के जोड़बा होता है 0 5 7 5 12 के 2 7 3 10 1 11 और 5 यानी कि 151 250। अब एकरा 275 बराबर 275 x बराबर कितना 151 250। अब भाग दे दो तब भाग दबू तो 151 में ना लगते तब 1512 मरतबा में भाग दो। अगर हम देखो भाग देकर हम देखा देला तो एने अगर 275 में भाग देबै 151 250 से तो 4 मरतबे में लग जाते तो 4 मरतबे लगा दो 5 चौका 20 के 0 और 7 चौका 28 7 30 के 0 8 3 कितना 11 5 मरतबे में लग जाएगा 50 25 50 25 7 5 35 7 2 37 10 3 कितना 13 12 में से 5 गला कितना 7 और 10 में से 7 गला कितना 3 और कितना 4 में से 3 गला 1 फिर 5 लगा दो 1375 यानी क्या 550 यानी कि x के वैल्यू कितना आता यानी कि x के वैल्यू कितना आता 550 रुपया यानी कि वस्तु के a का क्रयमूल्य कितना होता है 550 रुपया। देखिए क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन का लॉन्ग प्रोसेस हो गया लेकिन समझिए कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है। जीडी में ना 4 चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्रीवियस है सिंपल इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट है परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस ये 4 गो हर सेट में 5 गो 7 गो क्वेश्चन हो हम फिर से क्वेश्चन समझा देला। हरी ने 2 वस्तु ए और बी कुल मिलाकर 1250 रुपया में खरीदा तो ए और बी ए प्लस बी बराबर कितना होले 1250 रुपया। अब बात कहे तो ए का क्रयमूल्य कितना होएगा तो हम मान ले ए के क्रयमूल्य कितना मान ले 100 रुपया बी का क्रयमूल्य कितना हो जाएगा तब 1250 माइनस 100 रुपया। क्रयमूल्य देखो 100 रुपया देले हानि 20% देले और एसपी कितना यानी कि विक्रयमूल्य निकाले की तो जब भी क्वेश्चन में विक्रयमूल्य निकाले का होता है ना तो लाभ चाहे हानि यानी कि हानि होता है चाहे बेचे से वस्तु के ना हमरा हानि होता है चाहे लाभ होता है तो हम हमेशा ऊपर रखो यानी कि 1 शून्य कितना 180 बटा में कितना दुगुना से ना 75 रुपया कम मिले तब माइनस कर देली दूसरा पर ना 15% लाभ हो इतने तरह में ना एक बात तू कथी काट कूट करू प्रोसेस करू अब काट कूट तो करी के ना होता। देखिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ए का क्रयमूल्य कितना होले ए के क्रयमूल्य 550 रुपया होले है पूछ रहे बी के क्रयमूल्य कितना होते तो ए के जगह पर 550 प्लस बी बराबर कितना 1250 तो बी बराबर कितना रखते हैं 550 तो 0 0 और 12 से 5 ले कितना बी के क्रयमूल्य 700 रुपये होते हैं। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन हम लिख ले। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया क्वेश्चन 7 देखते हैं।